दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का गुलाम। बेटा कुछ तो सोच, लोग क्या कहेंगे। ये औरत के कपड़े धोना सुखाना मर्द को शोभा नहीं देता। सुमन जी बोली, मैं क्यों ना सोचूं, कौन क्या कहेगा। जिसको जो बातें बनानी है वो तो बातें बनाएगा ही। अपनी पत्नी आरती के कपड़े सुखाते हुए अनूप बोला, घर के काम तो ठीक थे, पर ये कपड़े, कम से कम बहू अपने कपड़े तो धो ही सकती है। इतनी भी बीमार नहीं है वो। माँ, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला है। वो खड़ी ही नहीं हो पा रही हो तो अपने काम कैसे करेगी। इस वक्त उसे हमारे सहयोग और साथ की जरूरत है। और जब मैं या आप बीमार पड़ते हैं तो वो पूरे तन मन से हमारी सेवा करती है, पूरे दिन हमारे आगे पीछे घूमती है। उसका तो फर्ज है पति और सास की सेवा करना। और माँ, हमारा फर्ज क्या है, उससे सिर्फ काम लेना, उसकी बीमारी में उसका ख्याल ना रखना। मुझे लोगों की परवाह नहीं, वो तो हर हाल में बोलते हैं पत्नी की मदद ना करो तो कहेंगे कैसा स्वार्थी पति है, करो तो बीवी का गुलाम कहने से पीछे नहीं रहते। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आरती इस घर की धुरी है, हमारी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप ही बताओ, जब से वह बिस्तर पर आई है सारा घर अस्त व्यस्त हो गया है। आप और मैं कितना भी कर लें पर उसके जैसी कुशलता से नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले बाथरूम में फिसलने से आरती के दाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया था। डॉक्टर ने 15 दिन के लिए प्लास्टर लगाए रखने और पैर हिलाने को मना किया था। आरती के निजी काम के लिए सहायिका रखी गई थी, पर खाना और घर के अन्य काम अनूप को ही करने पड़ते थे, क्योंकि सुमन जी खुद कुछ नहीं करती थी और बाहर वालों के हाथ का बना खाना भी उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन बेटा, लोगों को जवाब तो मुझे ही देना पड़ता है। कल ही कोमल कह रही थी कि आपका बेटा तो बिल्कुल घरेलू बन गया है। अब वो आपका बेटा कम और बहू ज्यादा लगता है। माँ, पति हूँ, सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है। किसी की बातें सुनकर मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। और वैसे भी दूसरे तभी बोलते हैं जब हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं। एक बार आप उनको जवाब दे दोगी तो उनकी हिम्मत नहीं होगी आगे से कुछ भी कहने की। अनूप सही तो बोल रहा है। पत्नी की दुख तकलीफ पति नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। हर पत्नी चाहती है कि उसका जीवन साथी उसके दर्द को समझे, उसका साथ दे। मुझे तो खुश होना चाहिए कि अनूप अच्छा बेटा होने के साथ साथ अच्छा पति भी है। सुमन जी को अनूप की बातें सही लगने लगी। क्यों सुमन, अब तो तेरा बेटा अपनी बीवी के कपड़े भी धोने लगा है। सच में आजकल के बेटे तो बीवी के गुलाम हो गए हैं। बालकनी में खड़ी सुमन जी को देखकर अपनी बालकनी से मीना जी बोली, तो इसमें बुराई क्या है, उसकी पत्नी है वो। अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करेगा तो किसकी करेगा। मेरा बेटा आपके बेटों की तरह नहीं कि पत्नी बीमार होती ही उसे मायके भेज दे। अब से मैं अपने बेटे बहू के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनूंगी। सुमन जी के जवाब से मीना जी निरुत्तर हो गईं। अनूप अपनी मम्मी की बात सुनकर राहत महसूस कर रहा था। आखिर बिना मन मुटाव के वो सुमन जी को पति के कर्तव्य समझाने में सफल हो गया। दोस्तों, ऐसा कई बार सुना और देखा है कि पति पत्नी की काम में मदद करे तो उसे जोरू का गुलाम कहा जाता है। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि पत्नी भी इंसान है, मशीन नहीं, उसे भी आराम की आवश्यकता है। और बीमार पत्नी की देखभाल करके हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।